वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट के बारे में। नॉर्मली जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो भी पेबल अमाउंट है मीन्स जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से जो भी उसका बैलेंस निकलता है उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके नॉमिनी को उसकी पेमेंट कर देते हैं। मान लीजिए उसी लोन अकाउंट की पेमेंट हमें इंस्टॉलमेंट में करनी है तो किस तरीके से हम वो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है ये बुक में। पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन ए फर्म। आर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। आर फर्म से रिटायर होता है। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की डेट पर 3 लाख इज ड्यू टू हिम। 3 लाख हमें उसको पेमेंट करनी है। इट इज एग्रीड टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर। और ये एग्रीमेंट होता है कि हम उसको ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करें एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है आपको फर्स्ट ईयर के एंड में देनी है, सेकंड फिर देन सेकंड ईयर के एंड में। प्रिपेयर द आर लोन अकाउंट, हमें आर का लोन अकाउंट बनाना है क्वेश्चन में। इन द फॉलोइंग केसेज, 2 केसेज क्या हैं कि अगर एक तो ये मानते हुए हम लोन अकाउंट प्रिपेयर करें कि जो इंस्टॉलमेंट है वो 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट है, मीन्स हमें 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, प्लस इंटरेस्ट अलग से देना है 15% की रेट से। तो अगर हम इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें तो 3 लाख को डिवाइड करूँ मैं 5 से तो 60,000 पर ईयर इंस्टॉलमेंट बन रही है, प्लस इंटरेस्ट हम अलग से पे कर देंगे। सेकंड केस की बात करें, इंस्टॉलमेंट है 1 लाख की विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट, जिसमें ऑलरेडी 15% की रेट से इंटरेस्ट इंक्लूड है ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, यानी कि पहले 4 ईयर में 1 लाख की हम इंस्टॉलमेंट देंगे और 1 लाख के अलावा इंटरेस्ट अलग से नहीं देना है। इंटरेस्ट तो चार्ज होगा लेकिन वो इस 1 लाख में ही ऑलरेडी इंक्लूड है। एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और जो बाकी बैलेंस बचेगा आफ्टर 4th ईयर वो बैलेंस विद इंटरेस्ट के साथ हमें 5th ईयर में पे कर देना है। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो सीखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में था कि आर को हमें टोटल पेमेंट करनी थी 3 लाख की, तो हमने सिंपली क्या किया, इसको आर के लोन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि लोन जो है लोन लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए जैसे कि कैपिटल का बैलेंस हम क्रेडिट में लिखते थे, लोन अकाउंट में हमने बैलेंस लिखा 3 लाख। और ये लोन कहाँ से आया है, जो आर फर्म से रिटायर हुआ था उसके कैपिटल अकाउंट से, इसलिए हमने यहाँ आप बैलेंस नहीं लिखा, हम क्या लिखेंगे, आर कैपिटल अकाउंट। लोन अकाउंट में नॉर्मली आपको कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, लेफ्ट साइड में डेबिट, देन पर्टिकुलर, देन अमाउंट, और यही सेम 3 कॉलम क्रेडिट में भी रिपीट होंगे, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में डेट हमें गिवन नहीं थी, इसलिए मैंने बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर और एंड ऑफ फर्स्ट ईयर लिया है। हर एक ईयर में मैंने बिगिनिंग और एंड लिखा है। अगर डेट गिवन है तो हम डेट लिखेंगे। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में 3 लाख पेबल अमाउंट था, हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जैसे ही ईयर एंड होगा तो हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, और जब इंटरेस्ट हम लोन पर चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, तो सिंपली बात है लोन का अमाउंट इंक्रीज होगा। और जब भी लोन इंक्रीज होगा या लाइबिलिटी इंक्रीज होगी अपनी डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि उसको क्रेडिट में हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। जैसे ही फर्स्ट ईयर एंड हुआ, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, हमने 3 लाख पर 15% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट आ गया 45,000। अब डेबिट साइड में उसी डेट को एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में हम पेमेंट करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 60,000, ये कैसे आया पता है, 3 लाख को 5 इंस्टॉलमेंट में बांटा हमने, 60,000 वो इंस्टॉलमेंट देनी है। प्लस क्वेश्चन में बोला था कि इंटरेस्ट अलग से देना है, तो इंटरेस्ट अलग से पेमेंट कर रहे हैं हम, तो हम टोटल इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 1,05,000 की। अब रिमेनिंग बैलेंस निकालेंगे, इधर का टोटल किया 345 में से 15 माइनस करेंगे 240। इसके बाद 1 ईयर का अकाउंट क्लोज हो गया। सेकेंड ईयर में इसको ट्रांसफर कर लिया जाएगा, बैलेंस आ जाएगा 240। जैसे डेप्रिसिएशन में हम ईयर बाय ईयर क्लोजिंग करते थे, सेम वैसे ही क्लोजिंग करते चलना है हमें। सेकंड ईयर के बिगिनिंग में 240 बैलेंस बचा लोन का। जैसे ही सेकंड ईयर एंड हुआ 240 पे इंटरेस्ट लगेगा, अब 3 लाख पे नहीं लगेगा, रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। 240 पे 15%, 36,000 अमाउंट हो गया 276। इधर 60 वही इंस्टॉलमेंट थी जो हमारी, प्लस अब की बार इंटरेस्ट 36 था, वो अलग से पे किया, तो इंस्टॉलमेंट पे की 96 की। जब 276 में से 96 माइनस किया तो 180 बैलेंस बचा। आप चेक भी कर सकते हैं, आपने यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दी हैं 60 यानी कि 120 पे कर दिया, 3 लाख में से 120 पे कर दिया तो 180 ही बैलेंस दिखाएगा जो 3 इंस्टॉलमेंट बची हैं।
इधर फिर बैलेंस ट्रांसफर करेंगे बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में। जैसे ही थर्ड ईयर एंड होगा फिर 15% का इंटरेस्ट लगेगा 27,000 सॉरी। उसके बाद हम थर्ड ईयर के एंड में 60,000 प्लस 27,087 की इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, बैलेंस बचेगा 120। इस 120 को फिर हम ब्रोड डाउन कर लेंगे। फिर जैसे ही फोर्थ ईयर एंड होगा फिर 120 पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 15% 18,000 का। और फोर्थ ईयर के एंड में डेबिट में हम टू बैंक लिखेंगे 60 जो हमने अमाउंट पे किया इंस्टॉलमेंट का प्लस 18 इंटरेस्ट 78 पे कर दिया। फोर्थ ईयर के एंड में बैलेंस बचा 60,000 जो कि लास्ट इंस्टॉलमेंट है। अब फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में 60 बैलेंस है। जैसे ही फिफ्थ ईयर एंड हुआ 60 पे इंटरेस्ट चार्ज किया हमने 9,000 15% की रेट से। और अब की बार हम पेमेंट करेंगे 60 इंस्टॉलमेंट प्लस 9,000 इंटरेस्ट। तो लास्ट ईयर जैसे ही फिफ्थ ईयर कंप्लीट होगा बैलेंस कुछ नहीं बचेगा और आपका लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये तो था केस फर्स्ट। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में भी सेम यही कॉलम बनेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है कि हम क्या करते थे अभी तक। फर्स्ट केस में हम इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट अलग से पे करते थे। इंटरेस्ट अभी भी चार्ज होगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट में अलग से इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी है, अलग से ऐड नहीं करना है। मीन्स क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि इंस्टॉलमेंट 1 लाख की होगी, सेकंड केस में 60 की नहीं होगी, 1 लाख की इंस्टॉलमेंट होगी और 15% का इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है उसमें। इंक्लूड मीन्स उस 1 लाख में ही इंटरेस्ट है। तो हमें सिंपली वैसे ही क्वेश्चन करना है। 3 लाख जो ओपनिंग बैलेंस आर कैपिटल से आया था, 3 लाख पे 15% का इंटरेस्ट चार्ज किया, 345 हो गया। हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे 1 लाख की। लास्ट मेथड में हम क्या करते थे 60 इंस्टॉलमेंट प्लस 45 प्लस कर देते थे। अब की बार ये 45 1 लाख में मैंने प्लस नहीं किया, मैंने पेमेंट की सिर्फ 1 लाख की। तो रिमेनिंग बैलेंस बचा 2,45,000। सेकेंड ईयर में 245 आएगा, इंटरेस्ट लगेगा 245 पे 36,750। टोटल बन जाएगा 281,750 सेकेंड ईयर के एंड में। 281,750 में से फिर वही टू बैंक 1 लाख की फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम दे देंगे। लोन का बैलेंस बचेगा 1,81,750। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में फिर ट्रांसफर कर लेंगे 181,750। थर्ड ईयर जैसे ही कंप्लीट होगा फिर 15% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा, यानी कि हर बार इंटरेस्ट आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगाना है। 181,750 पे 15%, 27,262 पॉइंट समथिंग पॉइंट में आएगा। इसको अप्रोक्सीमेट करके मैंने लिखा है 27,263। टोटल आ जाएगा 2,09,013 रुपीज, जिसमें से थर्ड इंस्टॉलमेंट 1 लाख की फिर हम दे देंगे। ड्यू अमाउंट बचेगा जो लोन का है 1,09,013 रुपीज। फोर्थ ईयर में फिर ट्रांसफर कर लेंगे हम इसको। फिर जैसे ही ईयर कंप्लीट होगा फिर 1,09,013 रुपीज पर 15% का फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये भी पॉइंट में आएगा, अप्रोक्सीमेट करके मैंने लिखा है 16,352। टोटल अमाउंट हो गया फोर्थ ईयर के एंड में 125,365, जिसमें से फिर हम 1 लाख की पेमेंट कर देंगे फोर्थ ईयर के एंड में। और बैलेंस बचेगा 25,000। जब इस टोटल में से मैं 1 लाख माइनस करूंगा तो 25,365। अब इसको ट्रांसफर कर लूंगा मैं 25,365। अब इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इस अमाउंट पे 15%, 3805 आएगा। अब की बार टोटल आ रहा है 29,170। फिफ्थ ईयर में जाकर, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कहा था कि फोर्थ ईयर तक हम 1 लाख की पेमेंट करेंगे और फिफ्थ ईयर में जाके जो भी बैलेंस बचा है प्लस उस पर जो इंटरेस्ट लगा है जितना भी बनेगा वो टोटल पेमेंट हम कर देंगे। क्योंकि इंस्टॉलमेंट यहाँ पर 1 लाख से कम की बन रही है, तो हम पूरे जितना भी बैलेंस बचा था वो सारी पेमेंट फिफ्थ ईयर के एंड में कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपली हमें ध्यान किस चीज़ का रखना होता है कि जब भी हम कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट का अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो लोन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। जब भी इंटरेस्ट चार्ज होगा क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज होगी। और जब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे तो डेबिट में टू बैंक लिखेंगे क्योंकि लोन की पेमेंट करने से लायबिलिटी रिड्यूस होगी और लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो लायबिलिटी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। दैट्स वाई जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक के नाम से हम हर बार आर लोन के डेबिट में अमाउंट लिख दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम पार्टनर का लोन अकाउंट क्वेश्चन में प्रिपेयर कर सकते हैं।